खाकी रंग का कुर्ता पजामा और काला कोट, पाँव में चप्पल पहने हुए मात्र 13 साल का एक लड़का काबुल से दिल्ली पहुंचता है फ्लाइट के द्वारा। दरअसल फ्लाइट के द्वारा नहीं, फ्लाइट का जो लैंडिंग गियर होता है जिसे पहिया भी बोलते हैं हम हवाई जहाज का, उस पहिए में बैठकर कैसे एक लड़का 40,000 फीट की ऊंचाई पर 50 - 50 डिग्री टेम्परेचर में कैसे वो बच्चा जो है 94 मिनट का सफर तय करती जो है काबुल से दिल्ली पहुंचता। ये खबर पिछले 2 दिन से जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और इस जो खबर है, इसकी जो असली जो कहानी है वो अब निकल कर सामने आई है कि आखिर जो पूरा मामला है वो क्या कुछ। दरअसल जो ये लड़का है, ये काबुल से दिल्ली आना ही नहीं चाहता था, बल्कि ये काबुल से कहीं और जाना चाहता था। ये बाय मिस्टेक जो है दिल्ली पहुंच जाता है। इस पूरी घटना का क्या कुछ जो मामला है वो मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। दरअसल जो ये लड़का है, ये अफगान के कुर्तूस कोई जगह है वहां का रहने वाला है। और ये कुर्तूस जो जगह है अफगान में जो लगती है, ये अफगान से लगभग 300 किलोमीटर दूर पड़ती है। और जो ये लड़का है, ये एक्चुअल में ईरान जाना चाहता था, ईरान के तेहरान में जाना चाहता। ईरान में कोई तेहरान जगह है वहां जाना चाहता था, क्योंकि इसने अपने आसपास के लोगों से पता किया था कि भाई जो ईरान है, ईरान में जो तेहरान है वहां पर जो है कुछ किस्से कहानियां इसने उस जगह के बारे में सुने थे। और इसका जो है कई सालों से इसके दिमाग में जो है ये बात चल रही थी कि उसे ईरान एक दिन जरूर जाना। और इसी के चलते उसने जो है अपने दिमाग में चल रही जो ये बातें थी, इसको जो है सच्चाई में तब्दील करने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो लड़का करता है। तो ये लड़का जो है 300 किलोमीटर का सफर तय करके यानी कुर्तूस से जो है अफगान पहुंचता है। और 20 सितंबर को जो है ये पहुंचता है अफगान। तो वहां पहुंचकर ये पता करता है कि एयरपोर्ट कहाँ है। तो वहां पर इसको पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे एयरपोर्ट पर तुम जो है पहुंच जाओ। तो एयरपोर्ट पर पहुंचकर ये जो है किसी टी स्टॉल वाले से, चाय वाले से पूछता है कि ईरान वाली फ्लाइट जो है कौन सी है और वो कब आएगी। तो जो चाय वाला था वो सोचता है कि शायद ये बच्चा अपने माता पिता के साथ आया होगा और शायद इसके माता पिता ही पूछ रहे हैं कि फ्लाइट जो है किस टाइम आएगी। तो वो ये समझकर उस बच्चे को बता देता है कि मॉर्निंग के समय में जो है फ्लाइट आई। तो बच्चा जो है पूरी तैयारी के साथ जो है आगे बढ़ता है। और जैसे ही फ्लाइट का टाइम होता है तो वो देखता है कि लाइन लगी हुई है और वहां पर सभी जो पैसेंजर्स हैं उनके जो है कागजात जो है वो चेक किए जा रहे हैं। तो बच्चा जो है थोड़ी सी उलझन में पड़ जाता है। उसके बाद वो लाइन में लगकर छिपते छिपाते हुए प्लेन के पास पहुंच जाता है। वो प्लेन जो काबुल से दिल्ली जाने वाला था। काम जो एयरलाइन की जो कंपनी है KAM, उस फ्लाइट के द्वारा जो ये बच्चा है ये काबुल से दिल्ली आने वाला था। और वहां पर जो ये है पहुंच जाता है छिपते छिपाते हुए सबकी नजरों से बचते हुए। तो जैसे ही ये लड़का प्लेन में एंट्री करता है उस समय वो देखता है कि लगभग 200 पैसेंजर्स जो है बैठे हुए थे प्लेन के अंदर। मतलब कि लड़के ने देखा कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन 200 पैसेंजर्स जो है मौजूद थे उस टाइम पे प्लेन के अंदर। तो लड़का जो है नीचे लैंडिंग गियर के पास जो है पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो लड़का अपनी गर्दन को ऊपर उठाकर देखता है तो वहां पर उसे थोड़ा सा स्पेस दिखाई देता है। जो प्लेन का पहिया होता है, इसे लैंडिंग गियर भी कहते हैं, उसके ऊपर पाइप होते हैं। और उस पाइप को पकड़कर जो वो लड़का है वो वहां पर बैठ जाता है। जो प्लेन है वो लगभग 15 मिनट का समय लेता है टेक ऑफ करने के बाद अपनी जो एक्चुअल हाइट है उस पर पहुंचने के लिए। यानी कि 15 मिनट तक लगभग उस लड़के को जो है ऑक्सीजन मिलता रहता है। और लेकिन 15 मिनट के बाद जैसे ही प्लेन अपनी एक्चुअल जो हाइट है यानी कि 30 - 35 हजार फीट जो है उस पर पहुंच जाता है, तो वहां पर इतनी हवा में जो है नाइट्रोजन है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। उस टाइम लड़के को जो है ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। और वहां पर
हवा में जो टेम्परेचर होता है वो होता है लगभग -30 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में जो है टेम्परेचर होता है। यानी कि आदमी की जो है बर्फ जमा देने वाला टेम्परेचर जिसको हम कह सकते हैं, उस टेम्परेचर के बीच में सरवाइव करके वो बच्चा लगभग 1 घंटे की यात्रा करके उस लैंडिंग गियर में छिप कर के दिल्ली पहुंच जाता है। और जैसे उस लड़के को ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। और जैसे ही हमारी जो बॉडी है वो बेहोशी की पोजीशन में चली जाती है, तो हमारा जो दिल है वो धड़कना थोड़ा कम कर देता है। और उस पोजीशन में हमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। शायद इसी कारण जो वो बच्चा है वो बच जाता है और वो सही सलामत जो है दिल्ली पहुंच जाता है। और एक अच्छी बात उसके साथ ये होती है कि जैसे ही जो वो फ्लाइट है वो दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचती है, तो वो 15 मिनट जो है पहले ही पहुंच जाती है। 15 मिनट पहले वो इस कारण पहुंच जाती है क्योंकि जो फ्लाइट है उसको डायरेक्ट क्लियरेंस जो है एयरपोर्ट पर मिल जाती है। यानी कि वहां पर कोई और प्लेन को नहीं मिला था जिसके कारण उसको भाई स्लो करके आना पड़े या ऐसा कुछ जो है नहीं मिलता है। जो प्लेन है उसको डायरेक्ट क्लियरेंस मिलती है और वो डायरेक्ट लैंडिंग जो है कर देता है और 15 मिनट का जो समय है वो बच जाता है। तो इसी वजह से उस लड़की को जो है जो बेहोश हो गया था उसको जो है उस 15 मिनट के बीच में जो है होश आ जाता है और वो जो है अपने होश में आ जाता है। और जैसे ही प्लेन जो है पहुंचता है तो लड़का जो है उसमें से निकल कर जो होता है सही सलामत वहां पर पहुंचा। सब कुछ जो है ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये लड़का बचपना होने के कारण एक छोटी सी गलती कर देता है। जो प्लेन है वो लैंडिंग करने में 2-3 मिनट का समय लगाता है, मतलब कि 2-3 मिनट का समय जो है प्लेन को पूरी तरह से रुकने में लग जाता है। उसके बाद जो है, जो लैंडिंग गियर है वो ओपन होते हैं और जो ये लड़का है बिना देरी किए, शायद इसको बेचैनी थी इतनी देर एक ऐसी जगह पर बैठकर आने के कारण जो इसने कभी इमेजिन भी नहीं किया और इसी वजह से ये उतर जाता है। और जो ग्राउंड स्टाफ के मेंबर्स थे वो जैसे ही आते हैं ट्रॉली वगैरह लेके, वो देखते हैं कि फ्लाइट से तो अभी कोई पैसेंजर नहीं उतरा है, लेकिन ये लड़का है जो थोड़ा अजीब दिख रहा था, जिसने काफी रंग का जो है कुर्ता पजामा पहना था और काले रंग का कोट पहना हुआ था, जिसके पाँव में चप्पल थी और जिसके हाथ में एक लाल रंग का रेडियो टाइप का या टैप रिकॉर्डर कुछ ऐसा कुछ था उसके हाथ में ही था और वो भी जो है गिरा नहीं था इस पूरे फ्लाइट के दौरान, वो उसके हाथ में। तो एक छोटी-सी मिस्टेक उस लड़के से हो जाती है, शायद उसको इतनी समझ नहीं थी कि जब और सारे पैसेंजर्स उतर जाएँगे, तब भी मैं उनके साथ उतरूँ, ऐसा कुछ जो है उसने अपना दिमाग यूज़ नहीं किया और वो जो है सबसे पहले उतर के जो है ज़मीन पर पहुँच जाता है। जिसके कारण जो ग्राउंड स्टाफ जो आया था ट्रॉली वगैरह लेकर सामान वगैरह उतारने के लिए, वो उसको सबसे पहले देख लेते हैं और देखकर सीआईएसएफ को जो है कांटेक्ट करते हैं और सीआईएसएफ जो है वहां पर आते हैं और उसको जो है आईबी के पास जो है भेज देते हैं। जो आईबी हैं वो उसको उसके जो है अच्छे तरीके से पहले चेकिंग करते हैं, उसका जो है मेडिकल करवाया जाता है जिसमें कि वो बच्चा जो है वो सही सलामत मिलता है, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल ठीक-ठाक था। उसके बाद जो है उससे पूछताछ की जाती है, फिर वो बताता है कि मैं ऐसे-ऐसे अफ़गान में कोई उतुस नाम की जगह है वहाँ से आया हूँ और जो है आईबी के द्वारा अफ़गानिस्तान में जो है कॉन्टैक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके कुर्तूस में कॉन्टैक्ट किया जाता है और इस बच्चे के जो है घर वालों के से जो है बातचीत की जाती है, वीडियो कॉल पर बातचीत की जाती है, उस बच्चे के फ़ोटोज़ वग़ैरह माँगे जाते हैं और उसके बाद जब आईबी को पूरी तरीके से ये संतुष्टि हो जाती है कि ये कोई जो है साजिश नहीं थी इस बच्चे की यहाँ आने की, ना ही उसके पास कोई मैप मिला है, ना ही कोई संदिग्ध सामान उसके पास मिला है। और उनको जब पूरा यकीन ये हो जाता है, जब उसके फैमिली वाले भी बताते हों कि ऐसे-ऐसे ईरान जाने की बातें करता रहता था और ये घर से लापता था और इसी के चलते ये बचपने के कारण जो है वहाँ पर पहुँच गया है। जब पूरा आईबी को ये यकीन हो जाता है, तो वो उस बच्चे को नए कपड़े दिलवाते हैं, साफ-सुथरे तरीके से नहला-धुलाकर, खाना वगैरह खिलाकर
उसी फ्लाइट से जिस फ्लाइट से वो काबुल से दिल्ली आया था, जो कि सुबह 10:30 बजे आती है, वो शाम को 4 बजे दिल्ली से काबुल वापस जाती है। उसी फ्लाइट के द्वारा जो उस बच्चे को सही सलामत काबुल भेज दिया जाता है और काबुल में अधिकारी पहले उस बच्चे की जांच करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और जब उनको भी कुछ ऐसा नहीं मिलता जो संदिग्ध हो, उस बच्चे को उसके परिवार के पास जो है भेज दिया जाता है। तो कुछ ऐसा पूरा मामला था कि एक बच्चा जिसके दिमाग में कई सालों से जो है ये चल रहा था कि मैं ईरान जाऊं और ईरान जाने की धुन उसके दिमाग पे कुछ इस तरह से सवार थी कि उसने आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया था कि ईरान में तेहरान मुझे जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। तो लोगों ने उसको बताया था कि तुम फ्लाइट के द्वारा जा सकते हो और उसने ये सारा सफर जो है ये कई सालों पहले ही अपने दिमाग में जो है सोच रही। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही न्यूज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। धन्यवाद। जय श्री